सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन का चतुर्थ पाद कैवल्य पाद, तो इसका आज प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे इसके प्रारंभ में हमें पतंजलि जी की स्तुति करनी चाहिए ना। योगेन चित्तस्य, करो फिर। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो चलिए पतंजलि जी को प्रणाम करते हुए पहला जो पाद था वो समाधि पाद, उसमें समाधि के बारे में बताया, उसके साधन के बारे में बताया, अभ्यास वैराग्य आदि। फिर दूसरे पाद में साधन के बारे में बताया, उसकी साधना। और तीसरे में फिर उससे मिलने वाली, समाधि से मिलने वाली विभूतियों के बारे में बताया, अलग अलग उसकी सिद्धियां, अलग अलग विभूतियां। और ये चौथा पाद है जो इन सब का अंतिम परिणाम, अंतिम ध्येय, मोक्ष, अपवर्ग, कैवल्य, उसको प्राप्त करना। तो उस कैवल्य के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारे दर्शनों की एक शैली भी है। ये लास्ट में जाकर के हमें अपवर्ग पर ही पहुंचाते हैं। तो इससे भी पता लग रहा है, ऋषियों की शैली से भी, कि मनुष्य का अंतिम गंतव्य तो दुखों से मुक्त होना और शाश्वत सुख को प्राप्त करना, यही है। तो सांख्य का भी यही है। और अभी हमने वेदांत शास्त्र पढ़ा तो उसका भी अंतिम पाद मोक्ष का ही था। उसकी कैसे जाता है, कैसे रहता है। और ये भी कैवल्य के बारे में बता रहे हैं। योग दर्शन भी, न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, वो भी अपवर्ग के बारे में ही बता रहा है। तो हमारे सब ऋषियों की इस शैली से भी पता लग रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर पतंजलि ऋषि भी इस पाद में केवल कैवल्य के बारे में, या तो उस कैवल्य के कुछ अवान्तर साधन हैं उसके विषय में बताएंगे। तो प्रथम सूत्र बोलिए, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। सिद्धियां जो हैं वो जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से उत्पन्न होती हैं। माने 5 प्रकार की सिद्धियां हैं मनुष्य के पास। 5 आत्मा के पास 5 प्रकार की सिद्धियां हो सकती हैं। पहली हैं जो सिद्धियां जन्म से ही प्राप्त होती हैं। तो कुछ आत्माओं को जन्म से ही ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भाष्यकार बताएंगे इसमें, देहांतरिता जन्मना सिद्धि ही। जैसे देहांतरिता, दूसरे शरीर धारण कर लेना, देहांतर को प्राप्त हो जाना, ये कुछ आत्माओं को जन्म से ही प्राप्त होता है। जैसे कि देवों को ये सिद्धि देव योनि में जन्म लेते ही प्राप्त होती है। देवता कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ऐसे ही जो भूत प्रेत पिशाच योनि है, इनमें भी ये सिद्धि जन्म से ही होती है। जो भूत प्रेत आत्माएं हैं वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। और ऐसे ही गंधर्व, तो ये देव, गंधर्व, भूत, पिशाच, कुछ ऐसी
योनियां हैं कि जिनमें ये देहांतरिता, ये सिद्धि जन्मना सिद्धि ही, तो कुछ जन्म से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, फिर कुछ औषधियों से भी सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो जैसे च्यवन ऋषि आदि के बारे में सुनते हैं, तो खास प्रकार के रस रसायन खाने से खास प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मंत्र से भी सिद्धि प्राप्त होती है। किसी मंत्र का बहुत बड़ी मात्रा में अखंड जप किया जाए तो वो घनीभूत होकर के उसका साक्षात्कार हो जाता है। गायत्री मंत्र का जाप करें, जैसे मान लो 1, 2, 5 करोड़, तो फिर गायत्री, वो ध्वनि हमारी घनीभूत होकर के गायत्री का रूप ले लेती है। जो भी हमने कल्पना की है ना गायत्री की, वो कल्पना हमें साक्षात्कार हो जाएगा। तो मंत्र से भी सिद्धि होती है, तप से भी सिद्धि होती है। तप का मतलब है निरंतर द्वंद्व सहन करते हुए अपने कर्तव्य के पालन में जो व्यक्ति लगा रहता है। जैसे कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को जो सिद्धि प्राप्त हो, किससे प्राप्त है? तप से। तप किया ना, तो तप से भी सिद्धियां मिलती हैं। और समाधि जा, और समाधि से भी सिद्धि प्राप्ति होती है। तो रोजाना समाधि के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इसका अभ्यास करते करते फिर कभी ना कभी समाधि में प्रवेश हो जाएगा उस ध्यान का। और फिर उससे उत्पन्न होने वाली जो सिद्धियां हैं उसको सर्वश्रेष्ठ बताया है इसमें, समाधि से उत्पन्न होने वाली। तो ये कहा देहांतरिता जन्मना सिद्धि ही। देहांतरिता माने दूसरा देह धारण कर लेना। ये जो सिद्धि है ये कुछ आत्माओं को जन्मना, जन्म से ही प्राप्त होती है। औषधि भी असुर भवनेषु, और औषधि आदि से जो सिद्धियां मिलती हैं वो असुर लोक में उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। क्योंकि औषधि आदि से इसके नाम से ही ये स्पष्ट है कि औषधि आदि को कहाँ खाया जाएगा? स्थूल शरीर में। स्थूल शरीर में जो खाया जाएगा उसका परिणाम कहाँ दिखेगा? स्थूल शरीर में। तो असुरों को स्थूल शरीर ज़्यादा प्रिय होता है, वो उसी को ही तंदुरुस्त रखने में, दुरुस्त रखने में, सुंदर रखने में, बलवान बनाने में, सारा उसी में ही वो कृतकृत्यता समझते हैं, शरीर को ठीक रखने में असुर। इस श्री अरविंद ने एक जगह प्रार्थना की है भगवान से, भगवान को माँ के रूप में समझ करके, तो कह रहे हैं दे माँ शरीर में असुर का बल दे, हे माँ दे मस्तिष्क में देवता की बुद्धि दे, देवता का ज्ञान दे। बल असुर जैसा दे और बुद्धि देवता जैसी दे। हमें उदार चेता बना, हमारा चित्त संकुचित ना हो, हमें उदार चेता बनाओ। बहुत सुंदर है वो, उनका निकाल के देना मेरे को भी। दुर्गा प्रार्थना या ऐसा कुछ दुर्गा से जुड़ा हुआ है, गूगल करके देखना। बहुत सुंदर है, पर उसकी वर्डिंग बहुत अच्छी है। अब हमें सत्य संकल्पी बना, हमें उदार चेता बना, हमें ऐसा बना कि अब हम और अधिक अल्प अभीप्सु ना बने। मन प्राण शरीर में असुर का बल दे, आत्मा और बुद्धि में देवता का चरित्र दे। ऐसे ऐसे प्रार्थना है उसमें, बहुत अच्छी। तो इसलिए ये कह रहे हैं औषधि भी असुर भवनेषु। औषधि आदि से जो सिद्धियां मिलती हैं वो असुरों के भवन, भवन माने लोक, असुर लोक में ज्यादा मिलती हैं। रसायनेन इत्येवम आदि, रसायन आदि के माध्यम से। तो इस लोक में भी देख सकते हैं। और जो भोगी लोग हैं जिनका शरीर के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, वो तरह तरह के वो खाते रहते हैं वस्तुएं, जिससे शरीर युवा बना रहे, ऐसा बना रहे, तो वो तरह तरह के खाते रहते हैं। मंत्रई आकाश गमन अणिमा आदि लाभ, और मंत्र पाठ से आकाश गमन आदि, अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त होती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी सिद्धि है मंत्र से भी। तपसा संकल्प सिद्धि, और तप करने से संकल्प सिद्धि होती है, माने जो व्यक्ति संकल्प करेगा वो उसका सिद्ध हो जाएगा। ये सिद्धि मिलती है तप करने से।
और तप को बता दिया द्वंद्व सहनम, अपने कर्तव्य का पालन करने में एक दिन भी व्यक्ति नागा ना करे और एक दिन भी वो उसको छोड़े नहीं, एक दिन भी अश्रद्धा से ना करे। तो ऐसे लंबे समय तक तप करते 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 वो योगी संकल्प सिद्ध योगी बन जाता है। तो ये हमने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन में साक्षात देखा। महाराज जी एक बार जिस चीज़ का संकल्प करते हैं भगवान उसको पूरा कर देते हैं। कोई ना कोई ऐसी शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। तो कितना भी बड़ा संकल्प क्यों ना हो, कई बार सुन के लगता है कि ये पूरा कैसे होगा, और फिर देखते हैं कि वो तो पूरा हो गया, और जितना समय सोचा था उससे अल्पकाल में ही पूरा हो गया। तो इसके पीछे पीछे के जो संस्कार रहे होंगे सो तो ईश्वर जानता है, लेकिन इस जन्म के कम से कम 45 साल के तप को हमने भी देखा ही है, 40-45 साल के तप को, तो वो तो अखंड प्रचंड चल ही रहा है। तो ये भी मेल खाता है। तपसा संकल्प सिद्धि कामरूपी यत्र तत्र कामग इत्येवम् आदि। तो संकल्प सिद्धि का मतलब क्या है? कामरूपी। कामरूपी माने यथेच्छ रूप धारण करके। यत्र तत्र कामग माने जो जो उसकी कामनाएं होती हैं ना वो सब पूरी हो जाती हैं। इसका नाम है संकल्प सिद्धि। समाधि जाह सिद्धयः व्याख्याता, और जो समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां हैं वो तृतीय पाद में सब कह ही दी हैं, उनका व्याख्यान कर ही दिया है। तो पूरा विभूति पाद समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियों का ही वर्णन है। आकाश गमन सिद्धि, अणिमा आदि सिद्धि बताया। ये भी तो किसमें? मंत्र से ना? हाँ, ये मंत्र से हो गया ना, मंत्र ही आकाश गमन अणिमादि लाभ। तो ये कहें तत्र काय इंद्रियाणाम अन्य जातीय परिणतानाम, जो पहली वाली सिद्धि बताई ना, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि शरीर और इंद्रियों के रूप जो है वो परिणत हो जाते हैं। शरीरों के और इंद्रियों के देहांतरिता जो बताया पहला ही, जन्म से जिनको प्राप्त हैं ये सिद्धियां, तो वो दूसरे दूसरे फटाफट रूप धारण कर लेते हैं, शरीर धारण कर लेते हैं। तो बोलिए एकदम शरीर कैसे बन जाते हैं? क्योंकि शरीर बनने का तो एक प्रोसेस है ना। शरीर किससे बन सकता है? 5 भूतों से, और उन 5 भूतों का भी एक प्रोसेस है। माँ के गर्भ में आने के बाद एक सेल से, और फिर वो अंदर निर्माण होते 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 9 महीने में पूरा होता है कहीं। तो इसको झट से एकदम से वो शरीर कैसे मिल जाता है? तो ये एक विचार है यहाँ पर। तो उसका उत्तर दे रहे हैं दूसरे सूत्र में, जात्यांतर परिणामः प्रकृत्यापूरात्। बोले ये जो जात्यांतर, जाति का परिणाम होता है, अन्य जाति में चला जाता है। मनुष्य जाति से वो नहीं, देव जाति से वो मनुष्य जाति बन सकता है, मनुष्य का रूप धारण करके आ सकता है देवता, या फिर पिशाच जाति से वो सर्प का रूप धारण कर सकता है, कबूतर का रूप धारण कर सकता है। तो ऐसे दिखाते हैं ना, तो उन शक्तियों को बुला करके वो तुरंत वो रूप दिखाई देता है हमारे को। तो बोले ये एकदम से ये जो जात्यांतर परिणाम है, भिन्न जाति में उत्पन्न होना, ये जो परिणाम ये कैसे होता है? तो बोला प्रकृति आपूरात, प्रकृति ही उसमें आपूरित हो जाती है, अनुप्रवेश हो जाता है प्रकृति का। तो प्रकृति के आपूरण करने से, प्रकृति का मतलब है यहाँ पर मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति का सबसे पहला जो उत्पाद है वो क्या है? महतत्व, और उसी को ही कहा अस्मिता, मैंपन का भाव। तो बस वहां से ही बन जाते हैं। फिर उसके बाद वो अहंकार बनेगा, फिर इंद्रियां बनेंगी, फिर पंच तन्मात्राएं, पंचभूत, फिर शरीर। उस प्रोसेस की जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं सीधा सीधा प्रकृति से ही आपूरित हो जाते हैं उनके शरीर, वहीं से ही बन जाते हैं। पूर्व परिणाम अपाय, पहले परिणाम का अपाय होने पर, माने पहले शरीर को छोड़ेगा ही जब दूसरा शरीर प्राप्त करेगा। तो उत्तर परिणाम उपजन, और दूसरे शरीर का उत्तर परिणाम माने दूसरा शरीर, उसकी उत्पत्ति। तेषाम अपूर्व अवयव अनुप्रवेशात, तो उनमें अपूर्व, अपूर्व माने नए नए अवयवों का अनुप्रवेश हो जाता है
इस आत्मा को जो शरीर मिल रहा है नया जात्यांतर, तो उसमें नए माने वो जो परमाणु थे ना पहले वाले शरीर के, उनमें कोई चेंज हुआ ऐसा नहीं है, उसको तो छोड़ देगा ही इतनी देर के लिए। पूर्व परिणाम अपाए, पहले वाले परिणाम को छोड़ देता है, और उत्तर परिणाम उपजन है, दूसरे शरीर की उत्पत्ति होती है। और वो उत्पत्ति कैसी होती है? तेषाम अपूर्व अवयव अनुप्रवेशात, बिल्कुल नए अवयवों का अनुप्रवेश होता है। अनुप्रवेशात भवति काय इंद्रिय प्रकृतयश्च, तो उसमें कौन कौन से अवयव आएंगे? शरीर के, इंद्रियों के, और शरीर इंद्रिया प्रकृतयश्च, और प्रकृति के। तो शरीर, इंद्रियां और प्रकृति मतलब मन आदि जो अस्मिता आदि हैं वो भी आएंगे। यद्यपि इंद्रिय कहने से मन इंद्रिय भी लिया जा सकता है। स्वम स्वम विकारम अनुगृह्णाति आपूरेण, तो ये सब अपने अपने विकार को अनुगृह्णाति माने अवयवों का अनुप्रवेश करवा देते हैं। किससे? आपूरेण, आपूरण क्रिया से। आपूरण मतलब सीधा का सीधा अस्मिता से, और वो शरीर बन जाता है, इसको आपूरण कहा, अनुप्रवेश कहा। धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाणा, लेकिन ये एक शर्त है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न ये भी तो है ना कि भाई यदि ये संभव है अस्मिता से ही सीधे सीधे शरीरों की उत्पत्ति होना, तो फिर सभी के शरीरों की ऐसे ही कर देना भगवान जी, क्यों इतना लंबा प्रोसेस, पंचभूत तक क्यों जाना है? तो कहा नहीं, ये ऐसे नहीं होता। धर्मादि निमित्त अपेक्षमाणा, धर्मादि निमित्त से जो इसकी अपेक्षा करते हैं, माने पहले उनके धर्म आदि निमित्त होने चाहिए। जिन्होंने धर्म आदि संस्कारों का संचय किया है, तो वो व्यक्ति ही केवल ये कर सकते हैं, अलग अलग शरीर का धारण कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि ये जो भूत पिशाच आदि योनि हैं, तो उनमें तो धर्मों का संचय तो है नहीं, तो उनको कैसे ये सिद्धि मिल गई जन्म से ही शरीर को परिवर्तन करने की? तो अब उसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग उत्तर मिलते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने शरीर मात्र के लिए कुछ ऐसे कर्म किए कि जिससे उनको शरीर तो मनुष्य का नहीं मिलेगा, निम्न योनि मिलेगी, लेकिन कुछ अन्य कर्म उन्होंने बहुत अच्छे किए, तो उनको ये सिद्धि मिल जाएगी। तो यहाँ राजस्थान में बहुत सारे मंदिर अभी भी हैं जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि ये रातों रात भूतों ने बना दिए। बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं लगी हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं आ कैसे सकती हैं? तो बोल जी ये तो भूतों का गांव ही है एक। बोल जी ये मंदिर तो भूतों ने बनाए थे, और रातों रात उठा लाई शिला। तो अब ये बोले उनके दूसरे जो संस्कार हैं वो धर्म पूर्वक थे, तो इससे उनको वैसी शक्ति मिली, तो वो फिर अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। तो दोनों तरह माने उत्कृष्ट और निम्न, ये श्रेणी सब जातियों में मिलती है, मनुष्य में भी मिलती है ना। कुछ मनुष्य उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं, कुछ मनुष्य निम्न श्रेणी के होते हैं। ऐसे ही कुछ भूत प्रेत आदि निम्न श्रेणी के होते हैं, केवल सताते ही हैं, और कुछ हेल्पफुल होते हैं, दूसरों की हेल्प भी करते हैं। तो यहाँ तो उन्हीं का ही ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो शब्द लगा दिया तो ये है धर्मादि निमित्त अपेक्षमाणा। हाँ, माने धर्मादि निमित्त या कारण की अपेक्षा करती हुई ही ये प्रकृतियां उसको अनुग्रहित करती हैं, अनुप्रवेश करवाती हैं, सीधे के सीधे वो जात्यांतर परिणाम को उपस्थित करती हैं। तो ये सीधे के सीधे शरीर बना देंगे। तो कह रहे हैं इसको और थोड़ा सा खोल रहे हैं। कोई यूं कहे कि जी धर्म आदि के संस्कार तो औरों के भी होते हैं, बहुत लोग ऐसे धर्म पुण्य कमाते हैं, तो उनको तो ये सिद्धि मिलती नहीं है, तो ये कैसे हुआ? तो कह रहे हैं निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। निमित्तम अप्रयोजकम, निमित्त माने धर्मादि निमित्त कहा ना पीछे,
बोले ये जो धर्म आदि जो हैं, ये जो निमित्त हैं, ये इस प्रकृति के प्रयोजक नहीं हैं कि ये प्रेरित करते हो प्रकृति को, अस्मिता आदि को, कि आप नया शरीर बनाओ और उनकी प्रेरणा देने से, धर्म आदि की प्रेरणा से नए शरीर बन जाए, ऐसा नहीं है। निमित्तम अप्रयोजकम, वो प्रेरणा नहीं दे सकते हैं प्रकृति को। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम, प्रकृतियों के अप्रयोजक हैं ये। तो क्या करते हैं फिर ये? वर्ण भेदस्तु, ये केवल प्रकृति के ऊपर जो आवरण है उसका भेदन कर देते हैं। वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत, ततः माने उन धर्मादि संस्कारों से क्या होता है? वर्ण भेदस्तु, आवरण का भेदन हो जाता है। कैसे? क्षेत्रिकवत, किसान की तरह। क्या कह रहे हैं? तो ये इनका ये कहना है कि जो प्रकृति है ना, जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसे ही प्रकृति भी सर्वव्यापक है, और वो तो बस बह रही है, सब जगह व्यापक है, वो है। अब उसके ऊपर जो आवरण है वो हमारे अधर्म के संस्कारों का, तो हम उसका सीधा सीधा लाभ नहीं उठा सकते हैं। उसके बीच में और हमारे बीच में एक आवरण है अज्ञान का, अधर्म का। ऐसे ही ईश्वर के और हमारे मतलब आत्मा के बीच में एक आवरण है हमारे अज्ञान का, अधर्म का। उसका यदि भेदन हो जाए तो ईश्वर उपलब्ध है, और उस आवरण का भेदन हो जाए तो प्रकृति भी उपलब्ध है। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे किसान, पानी जो है वो बह रहा है, अपनी तरफ से बहता जा रहा है, तो किसान को जैसे पूरे खेत में पानी लगाना है तो वो ऐसे हाथ से उठा उठा के थोड़ी ले जाते इस कोने से उस कोने तक। उस बहते हुए पानी के आगे जो बैरिकेड था उसको वो हटा देता है, तो पानी अपने आप ही अनुप्रवेश कर जाता है। तो ऐसे ये जो धर्मादि संस्कार हैं, ये प्रकृति के सामने जो हमारा अधर्म का आवरण था उसका भेदन कर देते हैं। तो प्रकृति स्वतः ही आपूरित कर देती है, हम जैसा चाहें वैसा आपूरित कर देती है। किसान जैसे जिस साइड का बैरिकेड हटाएगा उस साइड में पानी चला जाएगा। तो ऐसा इनका मानना है। न ही धर्मादि निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम भवति, धर्मादि जो निमित्त हैं ये प्रकृति नाम प्रयोजकम न भवति, प्रकृति को ये प्रेरित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? न ही कार्येण कारणम प्रवर्त्यते इति, क्योंकि कभी भी कार्य कारण को प्रेरित नहीं कर सकता है। क्योंकि ये जो धर्म आदि हैं ये क्या है? ये भी तो प्रकृति के ही कार्य रूप है ना। तो कार्य कभी भी अपने कारण को कैसे प्रेरित कर सकता है? कारण तो कार्य को प्रेरित कर सकता है, पर कार्य कारण को प्रेरित नहीं कर सकता है कि आप ऐसा करो, ऐसी प्रेरणा नहीं दे सकता है कार्य। तो मतलब बच्चे या शिष्य गुरु को प्रेरित नहीं कर सकते हैं कोई काम करने के लिए, गुरु तो प्रेरित कर सकते हैं। तो बच्चे माता पिता को प्रेरित नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसा करो। तो ये तो कार्य रूप हैं, तो ये कारण को प्रेरित नहीं कर सकते हैं, इसलिए अप्रयोजकम कहा, प्रयोजक नहीं है ये। कथम तर्हि, तो फिर कैसे काम करते हैं ये देहांतर की प्राप्ति में? वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत, ततः इन धर्म आदियों से वर्ण भेदस्तु, आवरण का भेदन कर दिया जाता है किसान की तरह से। यथा क्षेत्रिकः केदाराद अपाम पूर्णात् केदारांतरम पिप्लावैषुः समम निम्नम निम्नतरम वा न आपः पाणिना अपकर्षति आवरणम तु आसाम भिन्नति। बोले जैसे क्षेत्री का, जैसे किसान, केदारात अपाम पूर्णात्, जैसे कोई क्यारी, कोई केदार जल से पूर्ण हो गया और उसके बाद पूर्ण होने के बाद केदारांतरम पिप्लावैषुः, दूसरे केदार में वो जल को ले जाना चाहता है, उसकी इच्छा है, माने जल देने का इच्छुक है। समम निम्नम निम्नतरम वा, उस जमीन के समान ही जो केदार है उसमें जल ले जाना चाहता है, या तो उससे जो नीचे वाला केदार है उसमें ले जाना चाहता है, या तो निम्नतरम सबसे नीचे वाला जो केदार है, क्यारी है, उसमें ले जाना चाहता है। न आपह पाणिना अपकर्षति, तो वो जल को
ऐसे हाथ से खींच के नहीं ले जाता है कि वहां तक मैं खींच के ले जाऊं पानी को, बल्कि आवरणम तु आसाम भिन्नति, इस केदार का जो आवरण था, जो दीवार थी, जो मेंढ थी, उसको भिन्नति, उसको तोड़ देता है। तस्मिन भिन्नेषु, कुछ क्या है आगे, यहाँ ये मिटा हुआ है इसमें, तथा धर्मः, नहीं तस्मिन, अच्छा तस्मिन् भिन्ने, आगे क्या है, अच्छा स है ये, ठीक, मेरे इसमें छपा हुआ नहीं है। तस्मिन् भिन्ने स्वयमेव आप केदारांतरम आप्लावयन्ति, तो जैसे ही उस मेंढ को उसने तोड़ दिया, तस्मिन् भिन्ने, उस दीवार के टूट जाने पर, स्वयमेव आप, अपने आप ही जल, केदारांतरम आप्लावयन्ति, दूसरी क्यारी को पूर्ण कर देता है, अपने आप ही जाके भर जाता है, किसान को कुछ नहीं करना, केवल आवरण का भेदन करना है। तथा धर्मः प्रकृति नाम आवरणम अधर्मम भिन्नति, तो ऐसे ही ये जो धर्म है ना, ये प्रकृति नाम आवरणम, प्रकृति के ऊपर, माने हमारे और प्रकृति के बीच में जो आवरण है अधर्मम, अधर्म का, उस अधर्म को भिन्नति, उसको नष्ट कर देता है। तो धर्म क्या करेगा, अधर्म का नाश करेगा, प्रकाश क्या करेगा, अंधकार का नाश करेगा। धर्म प्रकृति को प्रेरित नहीं करेगा, बल्कि उस आवरण का भेदन कर देगा, क्योंकि अपने अपोजिट को ही तो हटाता है ना, अपोजिट व्यक्ति, अपोजिट वस्तु। तो ये धर्म जो है, ये प्रकृति का जो आवरण है, अधर्म रूप आवरण है, उसको भिन्नति, उसको ये भेदन कर देता है, हटा देता है। तस्मिन् भिन्ने, और उसके टूट जाने पर, उस आवरण के नष्ट हो जाने पर, स्वयमेव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारम आप्लावयन्ति, अपने अपने विकार को खुद ही अभिव्यक्त कर देती हैं, परिपूर्ण कर देती हैं, फिर बह ही रही हैं शक्तियां। तो ये कुछ योगियों के बारे में भी ऐसे सुना जाता है, उन्होंने कहा कि अभी बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी, और ये तो योग दर्शन में भी आया ही है ना, भूत जय, इंद्रिय जय, प्रकृति जय, मूल प्रकृति को भी जीत लेता है, तो मूल प्रकृति को जीत लिया तो उसके विकार तो जीते ही गए ना। तो भूतों को वो जो कहता है वो वैसा करते हैं। तो ये शास्त्र संगत भी है, और कुछ योगियों का भी ऐसे सुना हमने, और ये संकल्प से ऐसे होता तो है, ये भी देखा भी हमने। जैसे अपना अहमदाबाद में शिविर था, योग शिविर, सॉरी फरीदाबाद में पहला वाला जो था, तो उसमें ऐसे बारिश दिखा रखी थी, और फिर सब लोगों से कहा गया, अपने साधकों से, भाई आप सब मिल करके प्रेयर करो, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो कि उस दिन बारिश ना आए, क्योंकि 1 लाख लोगों का कार्यक्रम था। और सब लोगों ने मिलकर के प्रार्थना की। तो उस स्थान के, फरीदाबाद के 8-10 किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें काफी बारिश हुई, मतलब घुटनों तक पानी भर गया, और वहां एक बूंद भी नहीं आई। अब ये एक्सीडेंटल है या जो भी है, भाई हमने तो यही माना कि करोड़ों कार्यकर्ताओं की प्रार्थना का या संकल्प का ये परिणाम है। ऐसे तो व्यक्ति जैसा सोचता है, विचार का परिणाम तो मिलता है, इसमें तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है, पर वो और ज्यादा गहराई से वो विचार उत्पन्न हुआ हो, जिसको संकल्प ही कह देंगे, तो फिर उसकी पूर्ति होती है संकल्पों की, जो उसका अधिकारी है। तो प्रकृति से योगी ऐसे करवा लेते हैं अपने कार्य, जैसा वो चाहते हैं वैसा प्रकृति उनके लिए करती है, जो सिद्धि प्राप्त योगी हैं। क्योंकि यहाँ पर तो सिद्धि प्राप्त वालों की तो बात हो रही है कि जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, वो अपने इस धर्म से उस अधर्म का नाश कर देते हैं, और अधर्म का नाश करते ही पूरी प्रकृति उनके लिए तैयार है, उनको आपूरित करने के लिए। तस्मिन् भिन्ने स्वयमेव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारम आप्लावयन्ति, यथा वा स एव क्षेत्रिकः तस्मिन्नेव केदारे न प्रभवति औदकान् भौमान् व रसान् धान्यमूलानि अनुप्रवेशयितुम्। जैसे स एव क्षेत्रिक, वही किसान, तस्मिन्नेव केदारे, उसी क्यारी में, उसी स्थान में, न औदकान भौमान, जल, जो पृथ्वी के जो जल हैं उनको, न प्रभवती, माने वो समर्थ नहीं होता है भूमि के उन जलों को, रसान या
उन रसों को, उस धरती में जो रस विद्यमान है उन रसों को धान्य मूलानि अनुप्रवेशयितुम, धान के जो मूल हैं, जो जड़ें हैं, उसमें उस जल का अनुप्रवेश करवाने में, या उस जमीन में जो रस हैं उनका अनुप्रवेश करवाने में वो किसान समर्थ नहीं होता है। कैसे कराएगा? तो क्या करता है वो? किम तर्री, क्या करता है फिर वो? मुग्ध गवेधुक शामकादीन ततो अपकर्षति, उन जड़ों के पास जो मुग्ध गवेधुक शामक आदि जो खरपतवार है ना, उसको अपकर्षति, उसको हटा देता है। और अपकृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसात् धान्य मूलानि अनुप्रविशन्ति, उनके हटा देने पर जो भी रस हैं उस जमीन के या जो वो जल है वो स्वयं उन जड़ों में अनुप्रवेश कर जाता है। तो ये सुंदर सा प्रकरण चल रहा है, लेकिन टाइम हो गया अभी, तो इसको कल पूरा करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।